सरेआम इंसाफ करेगा, सरेआम इंसाफ करेगा, गरीब का बच्चा राज करेगा। सरेआम इंसाफ करेगा, गरीब का बच्चा राज करेगा। हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। नाज़िरो किराम, इस शेर में गहराई कितनी है ये फिलहाल आप खुद ही समझ लीजिए कि हम न बाज आएंगे। एक आदमी की मोहब्बत से, एक आदमी के प्यार से जान जाएगी और क्या होगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये उन लोगों का कहना है जो जिन लोगों को उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पे ये बंदा आखिर खरा उतरता नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं जिला डोडा के 52 कंस्टिट्यूंसी हल्का डोडा की मैं बात कर रहा हूं, जहां से एमएलए महराज मलिक जीत दर्ज करते हैं। और जब जीत दर्ज करते हैं तो उनका साथ साथ कहना यह था कि जब मैं जीतूंगा तो मैं अपने आवाम को जो है, अपने गरीब को जो है पूरा इंसाफ दिलाऊंगा। जिस भी मैदान में जाना होगा मैं पूरी जो है लड़ाई लड़ूंगा। उसी पेश नजर आपने देखा काफी तनाव देखने को मिला। डोडा के शहर की अगर बात की जाए, म्युनिसिपैलिटी में जो एरिया आता है उस एरिया की बात की जाए, ऑटो रिक्शा की बात की जाए, इलेक्ट्रिक ऑटो की बात की जाए, तो एमएलए महराज मलिक ने एक कदम उठाया और बताया कि इलेक्ट्रिक ऑटो वाला जो है वो पर्ची अड्डा नहीं देगा। और काफी शोर देखने को मिला, काफी कुछ तनाव देखने को मिला। और उसके बाद जम्मू कश्मीर से नहीं, डोडा से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से वीडियो बनकर सामने निकल के आने लगी कि एमएलए डोडा महराज मलिक जिस तरह का काम करता है इसी तरह का लीडर हर इलाके में होना चाहिए था। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से ऐसा जैसा एमएलए सामने निकलकर आना चाहिए था। लेकिन ये जब तनाव बढ़ता है बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इवन कि महराज मलिक ने यह भी अपने फेसबुक अकाउंट से बताया कि 6 और 7 तारीख को हम डोडा चलो की कॉल देते हैं। यानी अपनी फेसबुक आईडी से ये बता रहे हैं कि जनाब 6 और 7 तारीख को हम डोडा जाएंगे और पूरे लोग, पूरे जो उनके हमदर्द, पूरे जो उनके सपोर्टर हैं वो भी साथ चलेंगे। लेकिन उसके बाद एमएलए महराज मलिक का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 दिनों का वक्फा मांगा है। वो इसलिए कि ई रिक्शा वाले जो है या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो वाले जो है उनसे जो है चार्ज लिया जाता था, उनसे जो है आधा पर्ची लिया जाता था, उसको खत्म करने के लिए। या फिर ये कहें कि जो एक्स्ट्रा लिया जाता था, जबकि 25 रुपए बताया जा रहा था और उनसे जो है 25 रुपए लिया जाता था, 30 जो है उनका गाइडलाइंस में था कि इनको जो है 15 रुपए लिया जाए। लेकिन उसके बाद जब तनाव बढ़ा, शाहिद साहब मलिक और महराज साहब मलिक के दरमियान काफी तनाव हुआ। दो तरफा जो है सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखने को मिली। लेकिन उससे ऐसा लगा, उस तनाव से ऐसा लगा कि लोगों के दिलों में महराज मलिक और ज्यादा जो है अपना घर बना रहा है और ज्यादा उनको जो है प्यार मिल रहा है। और जो शेर मैंने आपको अभी अर्ज किया कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। मतलब जो ऑटो वाले हैं, जो इलेक्ट्रिक ऑटो वाले हैं, उन्होंने अपने जो है ऑटो के ऊपर जो है स्टिकर जो है चस्पान किए हैं, उन्होंने स्टिकर लगा दिए हैं एमएलए डोडा महराज मलिक की फोटो के साथ। ये जो है शेर भी जो है चस्पान किया है और बताया है कि हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। लेकिन इलेक्शन की अगर बात की जाए, कैंपेनिंग के दौरान जिस तरह से एमएलए महराज मलिक ने लोगों से ये बताया था कि आने वाले कल में मैं जब भी आऊंगा, अगर मैं जीता तो मैं अपने गरीब, और खासकर उनका नारा था कि मैं मजलूम की आवाज हूं और मजलूम की आवाज बनकर जनाब सबको जो चीजें जो भी सरकार की तरफ से जो भी चीजें होंगी, जो भी स्कीमें होंगी, वो स्कीमें जो है ग्राउंड जीरो पर लगाकर रखूंगा। और काफी
आपने देखा कि काफी रीलें बन रही है। उनका जो उन्होंने जिस तरह से कहा था कि जिस तरह की बातें उन्होंने वहां पर की थी, उन बातों पे भी रील्स बन रही है और पूरे हिंदुस्तान से जो है ये आवाज आ रही है कल सोशल मीडिया। और हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आप तक जो है फोन कॉल्स के जरिए पूछा था। बहुत सारे लोग, बाहर के लोगों के फोन आए जनाब, जिन्होंने कहा कि ऐसा एमएलए होना, ऐसा लीडर होना हमारे लिए भी जरूरी था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं है, हम दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं जहां पर इस तरह का जो है लीडर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि इस तरह से काम नहीं होते हैं जिस तरह से एमएलए डोडा महराज मलिक कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से उनका जो है तालमेल नहीं है। लेकिन लोगों का जिस तरह से तालमेल है वो काफी काबिल जिक्र रहा है। लोग जो है प्यार बरसा रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाले काल में जो है एमएलए महराज मलिक जो है बड़े से बड़े काम और छोटे से छोटे काम करेंगे। वो आपने पीछे भी देखा कि ये छोटी छोटी चीजें, और 5 या 10 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है एक बंदे के लिए, लेकिन जब ये मिलाकर सारा पैसा जो है इकट्ठा किया जाए, जिस तरह से एमएलए महराज मलिक ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा या फिर 1.5 करोड़ उन्होंने कहा कि ये बनता है, लेकिन लोगों का भरोसा इन चीजों पर है। लोग चाहते हैं कि जनाब छोटी सी छोटी चीज में भी गफला नहीं होना चाहिए, छोटी सी छोटी चीज जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, छोटी सी छोटी स्कीम जो है गवर्नमेंट की वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोग ये चाहते हैं और महराज मलिक चाहता है कि इसको ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट किया जाए। और आप लोग जहां जहां से देख रहे हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा, आप कहां से देख रहे हैं और एमएलए डोडा महराज मलिक का काम कितना पसंद है आपको। लेकिन मैं शेर का जिक्र कर रहा था कि शेर में जिस तरह से हमने कहा है कि हम न बाज आएंगे मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा, इसमें गहराई यह है कि महराज मलिक जो है हर जवान के दिल में बसा है। और इलेक्शन से पहले की अगर बात की जाए तो यह बताया जा रहा था कि ये नाबालिग लोग जो है महराज मलिक के साथ चलते हैं। और महराज मलिक के हवाले से यह भी कहा गया था कि 5 या 6 हजार वोट लेगा और ज्यादा जो है नहीं ले पाएगा, क्योंकि सामने बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े दिग्गज लीडर थे। बीपीएपी की बात की जाए तो अब्दुल मजीद मानी साहब थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो खालिद नजीब सहरवर्दी साहब थे, भाजपा की बात की जाए तो नया चेहरा था गजेश सिंह राणा जी थे, और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो रियाज साहब थे। लेकिन तब यह बताया जा रहा था कि इसके साथ जो भी चल रहा है ये एक नाबालिग बच्चों का टोला है, ये वोटर लिस्ट में नहीं है, ये कहां से जिताएंगे बुलाकर। एमएलए डोडा महराज मलिक जीत गए और उसके बाद पहला सेशन भी आपने देखा। और कुछ लोग ये बताएंगे कि ये लोग जो है अब महराज मलिक की तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं है जनाब। आप जब ग्राउंड जीरो की सिचुएशन देखेंगे, आप जब ग्राउंड जीरो पे देखेंगे कि लोग बता चाह रहे हैं, जवान चाहता क्या है, जवान बता क्या रहा है, वही चीजें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और आप भी जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं कि क्या एमएलए महराज मलिक का जो काम है वो आपको कितना पसंद है, क्या उसके चलने का, उसके बोलने का, उसके काम करने का जो तरीका है वो कितना पसंद है। और फिलहाल आपको यह बताऊं कि जब इलेक्शन जीतकर महराज मलिक जो है फिलहाल अपने घर नहीं जाते हैं, बल्कि उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन लोगों ने उनको जिताया, उन लोगों का जो है शुक्रिया करने जो है पूरे इलाके में, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम के जो है उसके बाद असेंबली में जाते हैं। असेंबली का पहला सेशन आपने देखा जिसमें एमएलए महराज मलिक ने सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक महदूद नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने उन लोगों तक महदूद नहीं रहे कि जिन्होंने उनको वोट दिया था या फिर वो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते थे, बल्कि उन्होंने अपना जो बयान दिया, अपना जो असेंबली में बात कही, उसमें खित्ते चिनाब को पूरी तरह से इन्वॉल्व किया, खित्ते चिनाब की बात रखी। साथ में आपको बता दूं किश्तवाड़ का जो एरिया जहां पर आग लगी थी वहां की बात रखी, और जो टोल टैक्स लिया जाता है उसकी बात रखी, और सारे पूरे इलाके खित्ते चिनाब की बात रखी और कहा जनाब ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि इस तरह से होना चाहिए था। लेकिन दिन ब दिन अगर बात की जाए तो एमएलए महराज मलिक की जो लोगों के दिलों में जो जिस तरह से वो आ रहे हैं वो काफी जो है एक खास बात है, लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। और बहुत सारे इलाकों की अगर बात की जाए, बाहर के डिस्ट्रिक्टों की बात की जाए तो वहां से कमेंट बॉक्स में यही देखने को मिलता है जनाब
हमें भी ऐसे लीडर की जो है अशद जरूरत है, लेकिन हमारे पास ऐसा लीडर नहीं है। हमारे पास जो है इस किस्म का लीडर होना काफी जरूरी था। लेकिन अब ई रिक्शे की बात आई या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो की बात आई तो एमएलए महराज मलिक खुद जो है ग्राउंड पे आए और पब्लिक दरबार बाकी पंचायतों में जाकर भी किए, बाकी ब्लॉक्स में जाकर भी किए। ऐसा पहली बार देखने को मिला। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं, पब्लिक दरबार इससे पहले भी हुआ करते थे, समझ नहीं आता था। और जब इस बार पब्लिक दरबार हुए, लोगों को बोलने का मौका मिला, लोगों ने अपने दर्द सुनाए और एमएलए महराज मलिक से अब यही उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग कि आने वाले कल में जो दर्द सुनाए गए हैं पब्लिक दरबार के अंदर, जो चीजें बताई गई है, उन चीजों पे एमएलए डोडा महराज मलिक जो है खरा उतरेंगे। और मैं पहले भी कह चुका था कि कुछ लोगों का मानना यह है कि एमएलए महराज मलिक जो है उनके काम करने का तरीका जो है ठीक नहीं है। वो जो उनका जो है बोलने का तरीका जो है ठीक नहीं है। उनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि ये बोल रहे हैं कि एमएलए महराज मलिक जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी तादाद जरा ज्यादा है। जो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनकी तादाद कम है। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे तो उनकी तादाद जो है, अगर आपको बता दूं, वो कम नजर आ रही है। और जो बता रहे हैं कि एमएलए डोडा महराज मलिक अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तादाद जो है काफी ज्यादा है। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि यही कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, बल्कि बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी यही आवाज आ रही है। और आपने देखा जिस तरह से जो है, जिस तरह की स्थिति थी कुछ दिन पहले, और उसके बाद यह बताया गया है कि जब महराज मलिक ने फेसबुक अकाउंट से, अपने फेसबुक अकाउंट से यह बताया था कि 7 और 8 को जो है डोडा चलो की काल है। और उसके बाद उन्होंने एक लाइव में यह भी कहा कि जो पैसा इकट्ठा किया जाता था, उसमें कितना पैसा, लगभग जो है 1.5 करोड़ के आसपास जो है उनके पास जो है आया होगा, जिस तरह से उन्होंने जो कोटिंग करके बताया। अब सवाल यह बनता है कि क्या ई रिक्शा या फिर जिन लोगों को पर्ची ली जाती है, क्या वो पैसा जो है वापस लाया जाएगा, उन लोगों को दिया जाएगा, या कुछ और देखने को मिलेगा? जिस तरह से उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 दिनों का वक्फा मांगा है, कमेटी बिठाई है, छानबीन चल रही है, या फिर उस छानबीन में कौन गलत हो सकता है? क्या एमएलए महराज मलिक ने जिस तरह से आवाज उठाई है, क्या वो सही बता रहे हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है शाहिद साहब, क्या वो सही बता रहे हैं? यह आने वाला कल बताएगा। लेकिन अगर एमएलए डोडा महराज मलिक की बात सही निकली तो फिर कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है लोग उनको पसंद करने लगेंगे, और ज्यादा लोग जो है उनके फेवर में आएंगे। और अगर ये बात जो है थोड़ा सा गलत भी निकली कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि जनाब इस तरह से था, इस तरह से नहीं होना चाहिए था, इनको जो है एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते थे, या फिर जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर साहब ने कहा कि हमें जो है 15 रुपए लेने हैं और लेंगे, या फिर 25 रुपए पहले लेते थे। तो अब जो भी ई रिक्शे वाला है या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो वाला है, वो कहीं ना कहीं महराज मलिक के उस बोल पे, उस चीज पे, उनकी लीडरशिप पे, उनके बोलने में, उनके चलने के तरीके से फिदा हो गया है। वो दिलों में जो है राज कर रहा है। महराज मलिक लोगों के दिलों में राज कर रहा है। अब कुछ लोग बताएंगे जनाब एमएलए डोडा महराज मलिक की जो है खूब तारीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जनाब, जो चीज ग्राउंड जीरो से पता चलती है वही चीज हम आप तक पहुंचाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने जो कीमती राय होगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये खुलासा आप तक इसलिए भी करना था कि जो भी खुलासा हो वो आम के हित में हो, जो भी फायदा हो, जो भी स्कीम हो, वो अगर सेंटर से आती है, स्टेट से आती है, तो वो हर एक गरीब तक पहुंचे। जो गरीब, जिस गरीब के लिए आती है, वो उसको कहीं बीच में कोई भी आदमी जो है पकड़कर कोई बुरे रास्ते पे न ले जाए, वो जो है बराबर जो है गरीब तक पहुंचे। और उसी लिए जो है एमएलए महराज मलिक को इसी चीज पे वोट मिला है कि मैं गरीब हूं और गरीब की आवाज हूं, और एक मजलूम हूं और मजलूम की आवाज लेकर मैं जो असेंबली में जाऊंगा अगर आप वोट करेंगे। फिलहाल भाई ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब भी कोई इस तरह का मामला या कोई भी अपडेट होती है, हम अपने चैनल के जरिए आप तक जरूर पहुंचाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
जरूर इतना लिखिएगा कि एमएलए महराज मलिक का काम कितना पसंद है आपको। जिस तरह से डोडा के इलेक्ट्रिक ऑटो वालों ने अपने ऑटो के पीछे एमएलए महराज मलिक और ये शेर जो है मैंने आप तक पहुंचाया कि हम नवाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कल में महराज मलिक कितना काम करेंगे और क्या एमएलए महराज मलिक का ये काम आपको पसंद है? फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हर लेटेस्ट अपडेट के लिए, हर लेटेस्ट जो भी अपडेट होगी आप तक साझा करेंगे। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुदस्सिर वाली को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।